राधे राधे सभी को। कैसे हो सभी? अच्छे होंगे। और सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ। बहुत 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 बधाई मेरे भोलेनाथ और मेरी माता पार्वती के विवाह की सभी को। शिव शंभु सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, मेरी यही विनती है मेरे भोलेनाथ से। हे महादेव, हम सब की झोली खुशियों से भरे रखना और अपनी कृपा सदैव हम पर बनाए रखना। और आज मैं आपके साथ अपनी एक लीला बताना चाहती हूँ, जो परसों रात को मेरे साथ हुई थी। कल पूरा दिन मैं सोचती रही कि ये क्या है, और फिर शाम तक मैया ने फिर वह लीला ऐसे कर दी कि मुझे समझ में आया कि क्या है, और मुझे समय नहीं मिला तो आज मैं बता रही हूँ। कि परसों मैं हर रात शाम को, मतलब रात में जब हम सोते हैं तो प्रभु से विनती हर कोई करता है, मैं भी करती हूँ। और श्री राधा जी का नाम जपते जपते ही मैं निद्रा में पहुँच जाती हूँ, सो जाती हूँ। तो परसों रात को 9 बजे के करीब जब मैं सोने के लिए गई तो मैंने मैया से कहा कि हे माँ, हे राधा रानी, क्या मांगू तुझसे? कुछ नहीं चाहिए, बस अपने चरणों की रज मुझे बना ले। अपने चरणों की रज जो धूली है उसे मेरे मस्तक पर लगा दे। ऐसे कहते हुए और श्री राधा करते हुए मैं कब सो गई मुझे नहीं पता चला। तो रात के 2-2:30 बजे का करीब था समय। तो मैं स्वप्न में ये देख रही हूँ कि मैं किसी अनजान शहर में हूँ जो मैंने कभी नहीं देखा। और वो शहर, उसमें मतलब वो गांव है, क्या है, नगर है, शहर नहीं कह सकते, एक नगर है। और उस नगर में इतनी बड़ी बड़े महल हैं, बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल, जिनकी ऊंचाइयां शायद मैं नज़र से नापूं तो ऐसा लगे कि आकाश को छू रही हैं। बहुत ही सुंदर भव्य महल हैं। और उस नगर के दोनों तरफ, जो नगर है उसके बीचों बीच एक नदी बह रही है। बहुत ही अच्छा जल है। और प्रातःकाल की भोर है, सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, गोधूली जो होती है वो भी अभी तक हुई नहीं थी। और मैं देख रही हूँ कि उस नदी के किनारे बहुत ही सारी, मतलब असंख्य कहो, स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, ब्रज की ही जैसे वे पहनावा पहनती हैं ऐसी लड़कियां हैं। और वो लड़कियां, हर कोई लड़की कुछ ना कुछ काम कर रही है। और मैं एक तरफ खड़ी सबको देख रही हूँ कि ये सब हो क्या रहा है, कौन है, मैं यहाँ क्यों हूँ। और मैं खड़ी खड़ी देख रही हूँ कि कोई तो बहुत ही सुंदर साड़ी है या लहंगा है, कुछ है, उसे धोकर फटकार कर अलगनी बनी हुई है उस पर टाक रही है। एक इतने सुंदर इत्र हैं किसी के पास, और उनकी बोतल जो होती है उनको खोल खोल कर रख रही है। और वो सुगंध अभी तक मेरे मस्तिष्क में है। 3 दिन हो चुके हैं, मैं भूल नहीं पा रही हूँ। उसका बखान नहीं कर सकते जीवा से। वो इतनी मनमोहक खुशबू थी, सुगंध थी। और वहाँ पर कुछ स्त्रियां आग, वो जो एक कटोरा है, क्या है मेरी समझ में नहीं आया, उसमें धुआं सा, धुनी सी रमा रही है कि अरे रे, रानी आने वाली है, जल्दी करो, उनके बालों को सुखाना है। तो मैं एक तरफ खड़ी हूँ, मेरे पास एक दासी जैसे निकल के जाती थी, वो कह रही यार क्या कर रही है तू, यहाँ कहाँ से आई? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, मैं अपनी ऐसे ही हरियाणवी में बोल रही हूँ उनसे कि मुझे तो नहीं पता, और मैं तो यहाँ के खड़ी हूँ, क्या हुआ, कौन हो आप सब? तो वो कह रही चल छोड़, घनिष्ठा आ रही है। वो इतना कहते हुए भाग गई। और मैं फिर वहीं खड़ी हूँ, और मैंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर पट्टा है जिस पर उन्होंने पीला कपड़ा बिछा कर रखा और कहा कि जल्दी करो, रानी आने वाली है, उनके स्नान का समय हो रहा है। तो उनमें से एक बहुत ही सुंदर सखी है, कौन है, उनसे वो कहती हैं कि ललिता देख कहीं रानी जाग तो नहीं गई। अब एक महल है वहीं पास में, न जाने कहाँ से है, और मैं भी देख रही हूँ। ललिता जाती है अंदर उस महल में,
और वहाँ देख रही है कि बहुत ही सुंदर तेज जो मैं ज्योति जैसे उस कक्ष से निकल रही है और मेरी आंखों को चुंधिया रही थी। मैं नहीं देख पाई अंदर क्या है, बस मैं सुन रही हूँ। तो वहाँ से वो कह रही देख रही है कि अरे अभी तो रानी सोई है। हर कोई इतने धीरे धीरे से अपना कार्य कर रहे थे। कोई किसी कहीं कंगन को संभाल कर रख रही है, कहीं कोई मेहंदी को उठा कर रख रही है, कहीं कोई आलता लेकर घूम रही है कि जल्दी जल्दी करो देर ना हो जाए। कहीं कोई ललिता ने क्या किया है, मैं देख रही हूँ जो बाहर से आई है कि उसने एक तो नीला नीलांबर लिया है और पीला पीतांबर जो मेरी रानी को पसंद हो, वो उसने 2 रंग के उसके लिए कपड़े रखे हैं और कहा कि चलो तुम सब इनको धीरे धीरे लेकर चलो। बालों में लगाने के लिए मस्त गजरा जो बोलते हैं, इतना सुगंधित कि बखान नहीं कर सकते। एक दासी गजरा लेकर खड़ी है, एक दासी काजल लेकर खड़ी है। उन्हें देखते देखते ही मैं मतलब मंत्रमुग्ध हो रही हूँ कि ये हो क्या रहा है और मैं यहाँ क्यों हूँ, ये विचार नहीं है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि मैं नहीं हूँ, कहीं आसपास श्याम सुंदर मेरे को खड़े करके दिखा रहा है। मैं स्वप्न में भी सोच रही हूँ कि कहाँ है ये लाला मेरा, मुझे दिख क्यों नहीं रहा है रे श्याम। और फिर जो वो सखी है ललिता है जो भी है, वो उस रानी के मस्तिष्क पर बड़े धीरे से हाथ फेरती है और उसकी तेजोमय को तेज करती है। और जो वो रानी है वो बड़े धीरे से अपने नेत्रों को खोल रही है और उसके नेत्रों की चमक से मेरी आंखें एकदम चुंधिया गई, बंद हो चुकी हैं। लेकिन कानों में स्वर आ रहा है धीरे धीरे कि वो जो सखी है वो उनसे बोल रही है कि नेक रात में तन मन सोई कि ना। तो फिर वो कह रही कि मुस्कुरा क्यों रही है, क्योंकि मुझे अच्छे से वो रानी नहीं दिख रही है। और वो उनसे कह रही है कि क्यों मुस्कुरा रही है, बात बताओ। तो वो रानी धीमी हंसी में हंस रही है, मुस्कुरा रही है शायद, तभी वो पूछ रही थी। तो ऐसा लगा जैसे कोई मिस्री सी कानों में घुल गई हो, बहुत ही मधुर वाणी, मतलब बखान नहीं किया जा सकता कितनी मधुर होगी। और वो कह रही थी उस रानी अपनी उस सखी से जो भी थी कि तुम सब जानती हो कि मैं सोई हूँ या नहीं, फिर मुझे क्यों छेड़ रही हो। उसकी यादों में उसके साथ मुझे नींद आने ही नहीं देता। तो वो जो लाली है सखी है वो हंस रही है कि अच्छा। तो वो बहुत दुखी है, वो उनसे कहती है कि चल अब तू ऐसा कर, स्नान आदि कर ले, देख भोर होने वाली है, फिर चलना है। तो जो रानी है उनका मन बिल्कुल स्नान का नहीं है, वो कुछ उदास है। अब वो सखी सोच रही है कि ये तो ऐसे नहीं मानेगी, तो कहती अरे जल्दी कर, देख चित्रा विशाखा आ गई है, घनिष्ठा आ गई है, जल्दी चलते हैं। तो वो जो रानी है वो बहुत दुखी है, उनका मन बिल्कुल भी नहीं है कि वो स्नान करे, लेकिन जो उनकी सखी थी वो उनको लेकर के जाती है और बार बार यही सुनना चाहती है कि कोई कहीं से उसके प्यारे श्याम सुंदर की बात उसे बता दे। ये बात वो उसकी सखी बहुत अच्छे से समझ रही है और मैं वहीं खड़ी दूर से देख रही हूँ। तो एक सखी मेरी तरफ इशारा करके कहती है कि इधर आ, और मैं आगे पीछे देखती कि शायद कोई और हो। तो वो कहती है तेरे से ही बात हो रही है, इधर आ। मैं उधर जाती हूँ धीरे धीरे, बहुत ही धीमी कदम है मेरे, मुझे नहीं पता मैं कैसे चल रही थी। और वो कहती है कि यहाँ तक आ गई। मैंने कहा कि हाँ मैं आ चुकी हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कैसे आ गई, मुँह तो छोड़ा ही नहीं। मैंने कहा किस चीज़ का मोह नहीं छोड़ा मैंने, और किस चीज़ का मोह मुझे छोड़ना है, ज़रा बता दीजिए। तो वो कहते हैं कि कुछ तो छोड़ दियो, कुछ और छोड़ दे। वो मुझसे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दूसरी तरफ से कोई कहती है अरे जल्दी चलो, रानी का समय हो गया है, स्नान कराना है, क्यों खड़े बतिया रहे हो। तो जाते जाते एक सखी मुझसे कहकर जाती है कि अरे मुझे चलना चाहिए, आज तो मेरा घनिष्ठा नक्षत्र है, मुझे भागना है।
तो मैं बड़ी परेशान कि ये कहीं कुछ सुना हुआ है बार बार। तब वो रानी मुझसे मुस्कुराकर मेरी तरफ तिरछी नज़र से देख कर जाती है और वो कुछ कह कर जाती हैं। वो एक गुप्त बात है जो मैं सबके साथ साझा नहीं कर सकती। लेकिन मैं सोच रही थी कि ये सब है क्या, मैं किससे कहूँ किससे नहीं। पूरा दिन ऐसे ही गया तो सायंकाल को फिर एक ऐसी घटना मेरे साथ हुई कि एक भक्त मेरे घर आए और उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें अपने नए घर के लिए बहुत सुंदर मंदिर बनवाना है और जो मंदिर है उसकी दिशा दक्षिण की तरफ, मतलब मुख रहेगा प्रभु का, और भक्त का मुख उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। तो मैं कहने लगी आपका मुख तो ठीक है परंतु प्रभु मुख दक्षिण दिशा की तरफ। तो वो कहते हैं कि मेरा मन है कि मैं बहुत बड़ा भव्य मंदिर अच्छा सुंदर बनाऊं। तो मैं इसी उधेड़-बुन में थी कि शाम को श्री जी जो भी है मेरी सखी हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि जब उस घर में आऊँगी तो सब दोष मिट जाएंगे। क्या पूर्व, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, चारों दिशाएं क्या, आठों दिशाएं मेरी हैं, फिर घबराना काहे का। नक्षत्र भी मैं ही हूँ, ग्रह भी मैं ही हूँ, हर किसी की कुंडली की मालिक भी मैं हूँ। ये जो आप लोग जन्म पत्री कुंडली बनवाते हो, ग्रह के मुहूर्त निकलवाते हो, कौन है क्या है। तो उस समय मैं अपने घर में बिल्कुल सही होश हवास में थी, दिन में शाम को मतलब 4 बजे कुछ काम कर रही थी रसोई में, तो मुझे ये सब सुन रहा है। अच्छे से मुझे पता है कि कोई मुझसे बोल रहा है। मेरी जो दुविधा थी वो उन्होंने एकदम समाप्त कर दी कि पहले मैंने स्वप्न में देखा था कोई चित्रा, शतभिषा, श्लेषा, रोहिणी और विशाखा, ये सब मुझे नहीं पता कौन थे क्या थे, कृतिका, उन सखियों के नाम थे। तो उस एक स्वप्न में वो मुझे तुरंत बता गई कि हम सब वही नक्षत्र हैं जो जन्म के समय हर प्राणी के साथ लगते हैं। समझ रहे हैं, पंडितों को पता होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे समझाया गया ये सब श्री जी के ही द्वारा बनाए हुए नक्षत्र हैं, बस हम सबको समझने की देर है। तो भैया मेरा तो यही है कि जब मेरी सखी मेरे साथ है, मेरी श्री जी है, और उन्होंने मुझसे जो 2 बातें और बोली हैं वो मुझे अवश्य करना है। मोह छोड़ देना है हर चीज़ का। इन्होंने मुझसे मेरी ज्वेलरी गहने जो कि नारी का श्रृंगार होता है, सबसे अधिक प्रिय होता है, वो भी मोह छुड़ा दिया और मैं खुश हूँ। जहाँ भी निंदा है वहाँ मुझे नहीं रुकना है, ना ही करनी है। ये भी इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है, वरना ये मुझे त्याग देंगे और मुझे मेरी प्रिया और श्याम सुंदर के साथ रहना है, इस व्यर्थ की दुनिया में नहीं, क्योंकि मैं गृहस्थ में हूँ तो मुझे गृहस्थ से भी जुड़े रहना है। बताऊँ कि उस स्वप्न में क्या था कि जब लाली वहाँ से स्नान के लिए रानी जा रही है तो वो जमुना घाट है और वहाँ पर जो पट्टा है इतना सुंदर बनाया हुआ है श्री जी के स्नान के लिए, और सखियाँ उनको स्नान करा के उनके आगे जब वो वस्त्र रखती हैं तो मैं देख रही हूँ कि श्री जी जो राधा रानी जो रानी हैं उन्होंने पीला पीताम्बर ना लेकर नीला नीलांबर लिया और कहा कि यही तो श्याम वर्ण है और मुझे यही चाहिए। और सखी दूसरे वस्त्र को अपने हाथों में धारण किए हुए कहती है कि तू गौर वर्ण है ना, तो इसीलिए तेरे ऊपर ये नीला नीलांबर बहुत सुंदर लगेगा और तेरा श्याम सलोना वो छलिया मोह लेगा तेरे को। तो ये लीला जो थी वो क्या है मैं समझ चुकी हूँ, ये कोई स्नान लीला है और श्री जी का वो समय सुबह का गोधूली ब्रह्म मुहूर्त का समय था और मैं पिछले 10 दिन से शायद बीमार बहुत चल रही हूँ और जल्दी स्नान नहीं कर पाती हूँ। कहीं ना कहीं ये भी मेरे लिए दिखाया कि मेरी सखी है तो जल्दी स्नान करना पड़ेगा। मुझे 6 बज जाते हैं शायद उठते हुए। और भी कुछ था जो श्री जी ने मुझसे कहा है
कुछ बातें हम सबके साथ साझा नहीं करते हैं। तो भैया मेरा तो सभी से यही अनुरोध है कि ये लीला मुझे यही दिखाती है कि प्रभु से बढ़कर कुछ नहीं, स्वयं तीन लोक की महारानी भी प्रभु के स्वप्न में खोई रहती है। कब कौन क्या करे उन्हें कुछ स्मरण नहीं रहता। तो हम मनुष्य क्यों ना प्रभु की धुन में हर समय मस्त रहें। दिन दुनिया में क्या हो रहा है हमें किसी से कुछ नहीं मतलब, बस अपने आप से मतलब रखना है कि हमने अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने प्रभु के लिए, अपनी राधा रानी के लिए, अपने लाला के क्या किया है। और सभी प्रेम से बोलते रहिए राधे राधे। और सभी को शिवरात्रि की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। मेरे सभी लालाओं के दर्शन ले लीजिए और बताइएगा कमेंट में सभी आज कैसे लग रहे हैं भोलेनाथ की बारात के लिए। ये रंगीला देखो भैया, ये मेरी लाडो, और यहाँ बैठा है मेरा प्यारा सा भागवत। और ये देखो आज मेरे महादेव को। अरे भैया सांप कहाँ छिपा दिए। अरे भैया ये ले मेरे महादेव की वासु की नाक को देखिए, इधर से निकालो भाई। और सभी प्रेम से बोलते रहिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।